यूं तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं की वीरता के प्रमाण 9 देवियों और झांसी की रानी जैसे अनगिनत है, मगर शायद सबीन सैफ का ये शेर शायद एक माँ की बहादुरी को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया था, जिसमें वो एक माँ के बारे में कहते हैं कि पहले डरती थी एक पतंग से, लेकिन अब माँ हूँ, सांप भी मार सकती हूँ। एक बार फिर देखें इस तस्वीर को कि कैसे ये माँ अपने कलेजे के टुकड़े अपनी 4 साल की बेटी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए किस तरह से जूझ रही है। महिला तब तक जूझती रही जब तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे सकुशल छुड़ाकर अपने आंचल में छिपा ना लिया। ये सनसनीखेज वारदात दिल्ली के शकरपुर इलाके की है। गांधीनगर में कपड़े का व्यापार करने वाले तरुण गुप्ता का परिवार इस वारदात का शिकार बना। जिस वक्त ये वारदात हुई, घर में तरुण की पत्नी और 4 साल की बच्ची ही मौजूद थी। 3 अपहरणकर्ता आए। पहले तरुण की पत्नी से कुछ पूछताछ की, फिर जैसे ही वो बात करके घर के भीतर गई, अपहरणकर्ताओं ने घर के गेट पर ही खेल रही बच्ची को खींचा और दोपहिया पर लाद कर भागने लगे। इस वारदात की भनक लगते ही अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी 4 साल की बच्ची को सकुशल बचाने के लिए इस बहादुर मां ने क्या किया, ये इस तस्वीर में आप एक बार फिर से देखें। हालांकि मां ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेटी को तो सकुशल बचाकर अपनी बहादुरी की मिसाल कायम कर दी, लेकिन इस वारदात के दौरान मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने भी अपहरणकर्ताओं को दबोचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भले ही वो हाथापाई के बावजूद, हथियारों से लैस बदमाशों को कोशिशों के बावजूद रोकने में तो नाकाम रहे, मगर बदमाशों को अपना दुपहिया छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। देखे पड़ोसियों की बहादुरी का सबूत बना ये वीडियो। अब बच्ची बहुत तेज चिल्लाई, तो मुझे लगा जो कि कौन इतना तेज चिल्ला रहा है। उसके बाद मैडम भी आवाज लगाई, बच्चे को लेकर भाग चीख रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकला देखा तो बच्चे को गाड़ी में बिठा रहे थे और मैडम उसको छीन रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि कुछ जरूर बात है। मैंने पहले देखा, फिर मैंने सीधे घर से आपने देखा ही होगा, मैं वैसे उसके पीछे भागने लगा कि उसको पकड़ना चाहा, जो कि है कौन, बच्चा चोर है क्या। फिर मैं आवाज़ लगाते हुए आगे निकला, तब तक वो यहाँ से आगे निकले। भागते भागते उसने शायद बैग से चाकू निकाल लिया था, और जैसे वहाँ पे गाड़ी से रुका हो, मैंने पीछे से पकड़ के बैग छीना पहले, और उसका कॉलर भी पकड़ा था तो गिर पड़ा। मेरे गिरते हुए उसने चाकू कैसे निकाला ये मुझे आइडिया नहीं उस टाइम का। जब मैं मारा उसको, फिर उसने चाकू पे जैसे वार किया तो मैं पीछे हटा, भगवान बस मेरे हाथ में बैग आ गया था। उस बैग में कट्टे थे, गोलियां थी, 4-5 गाड़ी के नंबर प्लेट थे। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोपहिया के नंबर के आधार पर एक आरोपी धीरज को धर दबोचा। इस वारदात को अंजाम देने की वजह और इस साजिश में शामिल रहे दोनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, मगर पुलिस की पड़ताल में जो बातें सामने आई, उसने रिश्तों को तार-तार करने की कड़ी में एक और वारदात को जोड़ डाला। दरअसल इस वारदात को तरुण के छोटे भाई उपेंद्र ने ही अंजाम दिलाने की कोशिश की थी। पुलिस की माने तो 20 लाख रुपए का कर्जदार उपेंद्र अपनी भतीजी को अगवा कराकर कर्ज से निजात पाना चाहता था, और इसी के चलते उसने ये साजिश रच डाली। कर्जा था। कितना कर्जा था? 20-30 लाख। घर को संभालने में नुकसान। घर को संभालने कोई काम धंधा नहीं था। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष के चलते मौके पर छूटे दोपहिया के मालिक धीरज और बच्ची के चाचा उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, मगर बाकी अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है। पुलिस उन्हें भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। इस घटना ने जहां मां की ममता का सबूत पेश किया, वहीं पैसे के लिए रिश्तों का कत्ल करने की सगे चाचा की करतूत को भी उजागर कर दिया।